कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गरीब ब्राह्मण हरिद्वार में रहता था। वह काफी बूढ़ा हो चुका था। भिक्षा मांगकर वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके परिवार को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। कभी कभी तो उन लोगों को भूखे ही सोना पड़ जाता। वो ब्राह्मण पूरा दिन नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, परंतु इस उम्र में वो ज्यादा घूम नहीं पाता था। जो भी कुछ मिलता उसी में गुजारा करता। उसे अपनी बेटियों के विवाह की बहुत ही चिंता थी, परंतु विवाह करने के लिए दान दहेज और बाकी के खर्चों के लिए धन कहाँ से आता, यही चिंता उसे खाई जाती थी। इस बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। पूरे हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों की धूम मची थी। लोग दूर दूर से कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। पूरे नगर की सजावट मन को मोह लेने वाली थी, पर इस गरीब ब्राह्मण के घर पर वही उदासी छाई हुई थी। आज के दिन से ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तो बूढ़े ब्राह्मण को एक आशा की किरण नजर आई कि नगर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं से दान और भिक्षा अच्छी मिल जाएगी। यही सोचकर वो बूढ़ा ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से निकला। उसके बूढ़े शरीर में हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो चला जा रहा था। पूरे हरिद्वार में कुंभ मेले की रौनक फैली हुई थी। दूर दूर से आ रहे भक्त गंगा में स्नान करते और साधु सन्यासियों को प्रणाम करते। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगें थक नहीं गई, वह घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर वह घर की तरफ चल पड़ा, तो रास्ते में कुछ थकावट हो जाने के कारण सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। अंधेरा हो चुका था। वो एक जगह सड़क के किनारे बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। देखा तो कुछ सिक्के ही उसके पास थे। भिक्षा ज्यादा तो इकट्ठी नहीं हुई थी, परंतु इतना संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बूढ़े के मन में अपनी बेटियों के विवाह की चिंता थी। वह उदास मन से बैठा था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम सी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। बूढ़ा ब्राह्मण डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सांप तो नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो एक मखमल की थैली वहां पर पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए बूढ़े ब्राह्मण ने वो थैली उठा ली। खोलकर देखा तो उसमें सोने की अशर्फियां थी। अशर्फियां देखते ही मानो उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बैठे बिठाए ये सिक्के मेरे हाथ में आ गए। ये धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वो लोग कितने ही खुश हो जाएंगे। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि ये धन मेरा नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। जरूर कुंभ के मेले में आए हुए लोगों में से किसी का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के मालिक को खोजना चाहिए। अगर मेरे कोशिश करने पर भी इस धन का सही मालिक नहीं मिला तो ही ये मेरा हो सकता है। परंतु तभी सोचा कि मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं। उनके ब्याह के लिए यदि मैं ये धन रख लूं तो फिर उसे लगा कि असली मालिक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो मैं ये थैली वापस इसी जगह पर रख दूं। इसी उधेड़ बुन में वो लगा हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कनपटियों की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ख्याल आता कि धन अपने पास ही रख लूं, ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है। धन को खर्च करके परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल जाएगा तो उसे कुछ अशर्फियां कम भी मिल जाएं तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ये विचार आता कि हे ब्राह्मण, सब्र करो और ऐसा पाप मत करना। ये किसी और की अमानत है। आखिरकार उस बूढ़े ब्राह्मण ने फैसला किया कि वो धन के असली मालिक के मिलने तक ये थैली अपने घर में किसी जगह पर छुपा कर रखेगा। अंधेरे में
वो चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ तो उसने पूछा, क्यों, तुम कब आए और क्या लाए हो? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं लाया। वो थैली मिलने की खबर छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी भी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, आपके पास जरूर कुछ है। बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु बूढ़े की तरह सब्र करने वाली नहीं थी। कहने लगी, जाओ एक अशर्फी ले जाओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उसकी पत्नी खून के घूंट पीकर चुप हो गई। अब वो बूढ़ा ब्राह्मण थैली के मालिक की तलाश में घर से निकल चला ताकि थैली उसे लौटा दे, और हो सकता है थैली का मालिक अपना खोया हुआ धन पाकर खुशी से बूढ़े ब्राह्मण को कुछ सोने के सिक्के इनाम या दान के तौर पर दे दे। वो कुंभ के मेले में उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली गुमशुदा चीजों का ऐलान किया जाता था। उस जगह पर पहुंचे हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसने एक आदमी को ये ऐलान करते सुना, सुनो सभी भक्तों और लोगों, 1000 सोने के सिक्के से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। ये सुनकर वो बूढ़ा ब्राह्मण उठा और कहने लगा, सुनो श्रीमान, ये नगर हरिद्वार बड़ा ही पवित्र नगर है। सभी लोग ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शायद आपकी थैली ऐसे किसी भगवान में श्रद्धा रखने वाले आदमी को मिली हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस गरीब का भी कुछ भला हो जाए। उस आदमी ने पूछा, कितना इनाम? बूढ़े ने कहा, 100 अशर्फियाँ, यानी कुल रकम का 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये मामला ईश्वर पर छोड़ता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। बूढ़े ब्राह्मण ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। वो वापस घर पहुंचा और पत्नी से कहा, मुझे कुंभ के मेले में उस थैली का मालिक मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वो 100 अशर्फियाँ इनाम की घोषणा कर दे, लेकिन वो नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, हम आपके साथ पिछले 50 सालों से गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और ये तो ईश्वर का ही दिया हुआ इनाम है। तुमने ना तो किसी की चोरी की है और ना ही डाका डाला है, तो तुम इस इनाम को ठुकरा क्यों रहे हो? ये कहकर उसने बूढ़े ब्राह्मण की ओर देखा। अपनी बेटियों और पत्नी को देखकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी जवान बेटियां मानो मुरझा सी गई थीं। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ अशर्फियां खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 50 साल से बड़े ही संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 50 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूँ? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये किसी की अमानत है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था पूरे परिवार ने खाया और ईश्वर का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही आदमी फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 1000 अशर्फियों की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वो गरीब ब्राह्मण फिर से वहां पर मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि शायद वो थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वो इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो 100 सिक्के ना सही,
तुम 10 सिक्कों के इनाम की ही घोषणा कर दो। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब ईश्वर ही करेंगे। ये कहकर वो आदमी फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वो आदमी फिर से वही ऐलान कर रहा था। बूढ़ा ब्राह्मण फिर से खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 100 सिक्के देने से मना किया, फिर 10 सिक्कों का इनाम भी नहीं रखा। आज आप एक इशरफी के इनाम की ही घोषणा कर दें तो शायद थैली उठाने वाला उस एक अशरफी के लालच में वो थैली आपको वापस कर दे। वो उस अशरफी से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको वापस कर देगा। उस आदमी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये मामला ईश्वर पर छोड़ता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो सोचने लगा, अभी 1000 अशरफियाँ हाथ में हैं, कम से कम एक ही अपने पास रख लूँ ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूं। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोड़ा कि नहीं, अपने 50 साल की ईमानदारी को एक अशरफी के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचकर बूढ़े ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस किए देता हूँ। ये सुनकर वो आदमी बड़ा ही खुश हुआ और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचे तो वो आदमी घर के बाहर खड़ा रहा और बूढ़ा अंदर गया और कुछ ही देर बाद बाहर आया। वो उस आदमी को लेकर अंदर चला गया। घर में कोई बिछोना नहीं था, इसीलिए उस आदमी को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वो बैठ गया तो ब्राह्मण ने एक थैली उसे लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की, वो पूरे 1000 थे। ब्राह्मण की पत्नी और बेटियां ये सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। आदमी ने वो थैली संभाली और वापस चल दिया। ये देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वो हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी बेटियां भी बहुत ही दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो आदमी एक सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद बूढ़े ब्राह्मण ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वो नौजवान वापस चला आ रहा था। अब बूढ़े की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस आदमी से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस आदमी ने इस भूखे परिवार को देखकर भी एक सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन बूढ़ा बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वो नौजवान बोला, हे ब्राह्मण, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 10,000 अशरफियाँ मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि बेटे, जब भी कुंभ के मेले में जाओ तो 1000 सिक्के उस आदमी को देना जो सबसे गरीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूँ तब से लेकर हरिद्वार पहुँचने तक मुझे तुमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए ये 1000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। ब्राह्मण ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस आदमी ने कहा कि ये मेरी तरफ से एक ब्राह्मण को भिक्षा है। आखिर ब्राह्मण ने वो थैली स्वीकार कर ली और वो आदमी वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज ईश्वर ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज ये 1000 सिक्के हमें ना मिलते। वो पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब ब्राह्मण को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। ना जाने कितनी पुरानी बात है, राजगढ़ नाम के एक राज्य पर एक राजा राज किया करता था। अपनी प्रजा में वह बहुत ही लोकप्रिय था। उसके लोकप्रिय होने का कारण ये भी था कि वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। अमीर हो या गरीब, सबके साथ वो बराबर का बर्ताव करता।
कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, परंतु अपराधियों पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था। किसी जरूरतमंद के लिए उसके खजाने का मुंह हमेशा खुला रहता था। जो भी फरियादी उसके पास आता कभी खाली हाथ ना लौटता। राजा का खजाना हमेशा भरा रहता था, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो राजा बना और उसने राजगद्दी संभाली, तब राज्य की हालत बहुत ही खराब थी। हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत थी। प्रजा के लोग बड़ी ही गरीबी में थे। चोर और डाकुओं का बोलबाला था। प्रजा की कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी वजह यह थी कि पहले वाले राजा प्रजा की कोई परवाह नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। आखिरकार प्रजा के दुखों के बादल छट गए। सौभाग्य से नया राजा बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके मन में प्रजा के लिए बड़ा ही सम्मान था। उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेते ही इस तरह के प्रबंध किए कि राज्य से गरीबी और अपराध कम होने लगे। लोग घरों में चैन की नींद सोने लगे। राजा के मंत्री भी अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। जिस पर भी कोई अन्याय होता, वह सीधा राजा के पास न्याय के लिए पहुंच जाता। राजा के 4 बेटे थे। चारों ही बड़े सुंदर और नौजवान थे, परंतु राजा को अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत ही प्यार था। उसका कारण ये था कि छोटा बेटा बहुत ही समझदार और दयालु था, जबकि बाकी तीनों बड़े भाई बड़े ही घमंडी थे। ये घमंड था कि वो राजा के बेटे हैं। वे इधर उधर उधम मचाते फिरते और आम लोगों को परेशान करते, जिसकी वजह से उन तीनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। लोग अक्सर राजा से उनकी शिकायत किया करते। राजा को इस बात का बड़ा ही दुख था। वह अपने तीनों बड़े बेटों को बहुत ही समझाता, मगर उनके कान पर जूं तक ना रेंगती थी। राजा की इच्छा थी कि उसके बेटे ज्ञान प्राप्त करें, मगर बड़े भाइयों ने पिता की ये इच्छा पूरी नहीं की। वे गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं गए, परंतु सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम वीर था, वो मन लगाकर पढ़ता और विद्या ग्रहण करता। इसीलिए वह राजा को सबसे अधिक प्रिय था। राजा को उस पर गर्व था कि कम से कम एक बेटा तो योग्य निकला और इतना गुणवान भी है कि अपने पिता का नाम रोशन करेगा। छोटे भाई के प्रति पिता का इतना प्रेम देखकर बड़े भाइयों को ईर्ष्या होने लगी और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते कि किस तरह से पिता की नज़रों में उसे गिरा दिया जाए, मगर वीर उन्हें कभी ऐसा करने का अवसर नहीं देता था। वो अपने भाइयों की नीयत को समझता था, मगर अपने पिता से कभी कुछ ना कहता। समय अपनी गति से बीतने लगा। एक दिन की बात है, राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटों, मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी राजगद्दी के वारिस का फैसला कर दूं, यानी मेरे बाद जो इस राज्य का राजा बनेगा उसका ऐलान मैं आज कर दूंगा। चारों बेटे ये सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने आगे कहा, एक राजा में जो कुछ भी गुण होने चाहिए, वे सभी गुण मेरे छोटे बेटे वीर में हैं। इसीलिए मैं उसे अपनी राजगद्दी सौंपने का फैसला करता हूँ, यानी मेरे बाद मेरी राजगद्दी का वारिस मेरा छोटा बेटा वीर होगा। ये सुनकर बड़े भाइयों के दिल में आग लग गई। वे भला ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि सबसे छोटे भाई को राजगद्दी मिल जाए। वे लोग बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते थे, परंतु दिल ही दिल में उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह से वो राजा को उसका निर्णय बदलने पर विवश कर देंगे। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, परंतु जैसे ही छोटा भाई वहां से चला गया तो वे लोग पिता से कहने लगे कि आपने जो फैसला किया है वो एकदम गलत है। ये तुम क्या बकते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम में से किसी को अपनी राजगद्दी सौंप दूं, जबकि तुम सबके सब कामचोर और अशिक्षित हो। आखिर वीर में ऐसी क्या खराबी है? बड़ा बेटा बोला, वो आपकी जान का दुश्मन है। झूठ, बिल्कुल झूठ। राजा चिल्लाया, भला वो मेरी जान का दुश्मन क्यों होने लगा? जरूर ये तुम लोगों की कोई चाल है।
वो आपकी जान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल देंगे, इसीलिए वो आपकी जान के पीछे पड़ा है। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये बात साबित कर देंगे आज रात को ही। ये बात कहकर बड़े भाई वहां से चले गए। राजा अब चिंता में डूब चुका था। छोटे बेटे वीर की ये आदत थी कि वो प्रतिदिन जब राजा के सोने का समय होता तो खुद एक दूध की प्याली लेकर जाता और अपने हाथों से पिता को दूध पिलाता। आज रात को जब वीर दूध का प्याला लेकर राजा के पास पहुंचा, तब जैसे ही राजा वो दूध पीने लगा, तभी बड़ा बेटा जो वहीं पर खड़ा था, उसने दूध का प्याला झपट कर नीचे गिरा दिया। दूध जमीन पर बिखर गया और तभी एक बिल्ली उसे चाटने लगी। राजा ने गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है, परंतु दूसरे ही पल उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया क्योंकि वो बिल्ली मर चुकी थी। बड़े भाई ने पहले वीर की तरफ घूर कर देखा, फिर अपने पिता से कहा, देखा आपने, बिल्ली मर गई, इसी तरह आप भी मर जाते। वीर ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। असल बात ये थी कि उस दूध में बड़े भाइयों ने जहर मिला दिया था, जबकि वीर इस षड्यंत्र से बिल्कुल ही अनजान था। पिता ने अपने बेटे वीर की तरफ तेज नजरों से देखा और नफरत से कहा, ये तुम्हारा असली रूप है। नाटक तो ऐसे करते थे जैसे मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, परंतु मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। वीर घबराया हुआ कभी राजा को देखता, कभी बड़े भाई को देखता, तो कभी मरी हुई बिल्ली को देखता। उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। राजा ने तुरंत कहा कि महामंत्री जी को बुलाया जाए। हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमारे बाद राज्य तीनों बड़े बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और इस मक्कार वीर को कुछ नहीं मिलेगा। ये अपने पिता का दुश्मन बन गया है। उसके बाद राजा ने वीर की तरफ देखा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। वीर की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। भाइयों ने ऐसा धोखा दिया था। राजा इतने क्रोध में था कि वीर को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही ना मिला और वीर वहां से चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर बड़े भाइयों ने प्रजा में ये झूठी खबर फैला दी कि वीर ने अपने पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की है। लोगों को हैरानी तो बहुत हुई, परंतु जब राजा ने इस बात को सच बताया तो सबने यकीन कर लिया। सब लोग वीर को दुत्कारने लगे। बड़े भाइयों की चाल कामयाब हो चुकी थी, मगर अभी भी एक मुश्किल उनके सामने थी। ये संभव था कि राजा को सच्चाई का पता चल जाए और वो फिर से वीर को अपना वारिस बना दे। इसीलिए उन्होंने राजा यानी अपने पिता को मारने का फैसला कर लिया। तीसरे ही दिन राजा की हत्या हो गई। पूरे राज्य में दुख का समाचार फैल गया। सारी प्रजा आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा तो छोटे भाई वीर को इस बात का दुख था, परंतु सभी को वीर पर ही शक था कि उसी ने पिता की हत्या की है, क्योंकि उसी ने पहले भी राजा को मारने की कोशिश की थी। बड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। कुछ दिन बीते, राजा के राज्य को बड़े भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। राजा का महल सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया। राजा की मौत होते ही राज्य की हालत पहले जैसी नहीं रही, बल्कि फिर से एक बार राज्य में गरीबी और ज़्यादा फैलने लगी, जिसका कारण ये था कि बड़े भाई राज्य की भलाई छोड़कर अपने ऐशो आराम में लग गए थे। वे बड़े ही लालची थे। जो भी राजा के खजाने में धन था, उन्होंने अपने ऐशो आराम और विलासता पर खर्च कर दिया। राज्य की जनता के लिए राजमहल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उधर छोटे भाई वीर को महल में एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया। वो दिन रात पड़ा रहता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहता। वो सोचता कि कुछ दिन पहले ही वो एक राजकुमार था,
पिता का सबसे प्यारा और लाडला, और आज वो अपने भाइयों के यहाँ पर नौकर था। भाइयों ने उसे घोड़ों की देखभाल करने का काम दे रखा था। उसे पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता और भाइयों की डांट अलग से सुननी पड़ती। कई बार उसके मन में आया कि ये राज्य छोड़कर भाग जाए, परंतु फिर वो सोचता कि भाग जाने से समस्या का हल ना होगा। वो दुख सहकर भी अपने सारे काम करता और घोड़ों की देखभाल करता। एक रात की बात है, जब वीर अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बड़ा भाई कह रहा था कि पड़ोस के राजा की 4 बेटियां हैं, चारों की चारों बहुत ही सुंदर हैं और हम तीनों उनमें से 3 बहनों के साथ शादी करने वाले हैं। लेकिन एक मुश्किल है कि वो चारों बहनों की शादी एक साथ करेगा और उसकी सबसे छोटी बेटी ने एक शर्त रखी है कि जो भी लोग उससे शादी करना चाहते हैं वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, फिर वो अपना पालतू तोता उड़ाएगी। वो तोता जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा और ये सब परसों ही होने वाला है। हम तीनों कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे ताकि परसों तक वहां पहुंच जाएं और परसों शाम को शादियां हो जाएंगी। सभी भाई बहुत ही खुश हो गए। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर रवाना हो गए। वीर महल में अकेला था। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए। हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से बाहर कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, परंतु उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा और वो भी एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक घना जंगल था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके सामने एक साधु महाराज आकर खड़े हो गए। वीर ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ही भूखा हूँ। यहाँ ना तो कोई फलदार पेड़ है और ना ही पीने का पानी है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? वीर ने अपने पास रखी हुई 3 रोटियां और पानी की सुराही उस साधु को दे दी जो उसने महल से चलते समय अपने पास रखी थी। उसे साधु पर दया आ गई। रोटी खाकर साधु प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वीर ने उसे अपनी सारी आप बीती सुना दी। साधु ने कहा, बेटा, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझे अपना खाना दिया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने एक अंगूठी वीर को दे दी और कहा कि इस अंगूठी को तुम पहन लो और इसे पहनकर तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खिलाई हुई 3 रोटियों के बदले में ये तुम्हारा पुरस्कार है, परंतु इस अंगूठी का गलत प्रयोग मत करना। इतना कहकर साधु आगे चल दिया। वीर ने अंगूठी पहन ली और साधु को प्रणाम करके वो भी आगे बढ़ गया। जब वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा के पास जाने से पहले उसने सोचा कि मेरे भाई पहले से ही वहां पर होंगे और वे मुझे पहचान ना सके, इसके लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। वीर ने तुरंत ही एक गरीब भिखारी जैसा वेश बना लिया और उस जगह पर पहुंच गया जहां छोटी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लोग जमा थे। छोटी राजकुमारी महल से बाहर आई। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजकुमारी के साथ उसका पालतू तोता भी था। राजकुमारी ने अपना तोता उड़ाया। तोता लोगों की भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। लोग उसे रिझाने के लिए उसे पुकारने लगे। तभी उसी भीड़ में गरीब भिखारी बने वीर ने अपनी अंगूठी का प्रयोग किया और इच्छा की कि ये तोता मेरे सिर पर बैठ जाए, और वही हुआ। तोता भिखारी बने हुए वीर के सिर पर बैठ गया। सभी लोग चिल्ला उठे कि यही बनेगा राजकुमारी का पति। जब राजा ने देखा कि एक गरीब आदमी के सिर पर यह तोता बैठ गया है तो राजा ने कहा, बेटी, तुम फिर से इस तोते को उड़ाओ,
इस भिखारी को यहाँ से निकाल देते हैं। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, अब ये गरीब आदमी ही मेरा पति है। अब जो भी होगा मैं इसी के साथ विवाह करूंगी, यही मेरा भाग्य है। परंतु अंदर ही अंदर राजकुमारी निराश भी थी। इसके बाद तीनों बड़े भाइयों की शादी बड़ी बहनों के साथ हो गई और छोटे भाई की शादी छोटी राजकुमारी के साथ कर दी गई। बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की इस बेवकूफ़ी पर बड़ा ही हंस रही थी और उसके पति का मजाक बनाने लगी। बड़े भाइयों ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो इस गरीब भिखारी की खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अगले ही दिन बड़े भाइयों ने अपने ससुर से कहा, महाराज, हम लोग शिकार के लिए जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ, शिकार खेलना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है, पर उस गरीब भिखारी को अपने साथ मत लेकर जाना। नहीं नहीं, वो भी हमारे साथ जरूर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अस्तबल से बढ़िया घोड़े और हथियार अपने साथ लेते जाओ। परंतु उस गरीब भिखारी को एक गधा दे दिया गया और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई घोड़ों पर सवार होकर चले गए और छोटा भाई पीछे पीछे गधे के साथ चल दिया। वो एक जगह पर जाकर छिप गया। उसने नज़र बचाकर अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि इस जंगल के सारे जानवर उसके गुलाम बन जाएं। फिर उसने अपना भेष बदला और राजाओं जैसे कपड़े पहनकर जंगल के एक कोने पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ गए और सिर झुकाने लगे, जैसे वो उसे अपना राजा मान चुके हों। इधर जब बड़े भाई जंगल में पहुंचे तो देखा जंगल में एक भी जानवर नहीं था। सब जानवर कहाँ गए, वे लोग बड़े ही हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर हजारों जानवर खड़े थे और एक बड़े से पत्थर पर कोई राजा खड़ा था। जैसे ही बड़े भाइयों ने जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार निकाले, जंगल के राजा यानी छोटे भाई ने कहा, खबरदार, जो तुमने एक भी जानवर को निशाना बनाया, वरना ये सब जानवर मेरे एक इशारे पर तुम सब पर टूट पड़ेंगे। वे लोग डर गए और बोले, हे जंगल के राजा, हम बड़ी दूर से आए हैं और राजकुमार हैं। अगर हम लोग बिना शिकार किए खाली हाथ लौट गए तो हमारी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। कृपया करके हमें एक एक हिरन दे दें तो हम लोग तुम्हारे एहसानमंद होंगे। जंगल के राजा ने कहा, यहाँ से अगर तुम शिकार ले जाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो तुम लोग ऐसा करो, अपने हाथों में पहनी हुई सारी कीमती हीरे की अंगूठियां मुझे दे दो और बदले में एक एक हिरन ले जाओ। बड़े भाई क्या करते, इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठियां निकालकर जंगल के राजा को दे दी और एक एक हिरन लेकर महल में आ गए। उनका ससुर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसके दामाद शिकार करके लौटे हैं। इधर छोटे भाई ने फिर से एक गरीब भिखारी का रूप बनाया और महल में खाली हाथ पहुंच गया। उसे देखते ही बड़े भाई और राजकुमारियां उसका मजाक बनाने लगी और उस पर हंसने लगी। ससुर ने कहा, ये तो भिखारी है, शिकार खेलना तो राजकुमारों का काम है, इस भिखारी के बस का कुछ नहीं है। सभी लोग हंसने लगे। ये देखकर छोटी राजकुमारी को बड़ा ही दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर वहां से चली गई। तब गरीब भिखारी ने कहा, महाराज, जंगल में तो एक भी जानवर नहीं था, फिर ये तीनों कहाँ से जानवर ले आए? बड़े भाई बोले, अरे भिखारी चुप कर, नहीं, मैं सच कहता हूँ, ये लोग अपनी बहादुरी से शिकार करके नहीं लाए, बल्कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए जंगल के राजा से जानवर खरीद कर लाए हैं। मैं अभी जंगल के राजा को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटा भाई महल से बाहर चला गया और कुछ ही पलों के बाद जंगल का राजा महल में दाखिल हुआ और बोला, हाँ, ये बात सच है कि ये तीनों लोग शिकार करके नहीं बल्कि मुझसे जानवर खरीद कर लाए हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत ही डरपोक हैं। मेरी एक ही धमकी से ये लोग डर गए और मुझसे शिकार खरीद कर ले आए।
बदले में मुझे शिकार की कीमत भी दी गई थी। ये कहकर उसने उन तीनों भाइयों की कीमती अंगूठियां सबको दिखा दी। ये देखते ही तीनों बड़े भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पर्दा फाश हो चुका था। फिर जंगल के राजा ने कहा, क्यों डरपोक और झूठे भाइयों, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पर है? वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इनका कोई छोटा और चौथा भाई भी है। वे लोग बोले, हमारा कोई भाई नहीं है। ये सुनते ही जंगल के राजा ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया और बोला, तो फिर मैं कौन हूँ? वो तो सबसे छोटा भाई वीर ही था। उसे देखते ही बड़े भाइयों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब वीर ने सारी कहानी अपने ससुर को बताई कि किस तरह से उसके भाइयों ने धोखेबाजी करके उसे फंसाया। ये सब सुनकर राजा आग बबूला हो गया और तुरंत ही तीनों भाइयों को कैद खाने में डलवा दिया। जब वीर की पत्नी यानी छोटी राजकुमारी ने अपने पति का असली रूप देखा तो वह बहुत ही खुश थी। वीर को अपने भाइयों पर दया आ गई। उसने राजा से उनके लिए माफी मांगी और उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना की। अपने छोटे भाई की इस दयालुता को देखकर बड़े भाइयों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वे लोग रो रो कर माफी मांगने लगे और उसी महल में मामूली नौकर बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। वीर को अपना राज्य वापस मिल चुका था। वो छोटी राजकुमारी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। बेतवा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। एक समय वो भी था जब इस गांव में राजाओं महाराजाओं का शासन होता था। राजाओं का शासन तो खत्म हो गया, परंतु उनके महल आज भी वहां पर मौजूद थे। इस गांव में रहता था सुक्खू चौधरी, जो जाति से तो केवट था, परंतु अब खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। किसी समय में सुक्खू चौधरी के पूर्वजों ने राजाओं महाराजाओं की सेवा की थी। सुक्खू चौधरी आज भी रानी का महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक, इन सब की परिक्रमा करता और लोगों को दिखाता। वह बड़े ही रूंधे गले से कहता, महाशय, एक समय वो भी था जब केवटों को मछलियों के बदले में इनाम में अशर्फियां मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते देते अशर्फियां बटोर लेते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और तेज था, परंतु आज इस महल की ये दशा है। इन सुंदर पंक्तियों पर विश्वास जमाना चौधरी के बस की बात ना थी, पर सुनने वाले उसकी बातों के कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी बड़े ही उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा उनका मुंह था उतना बड़ा ग्रास ना था। उनके 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी। लड़की केवल एक ही थी, जिसका नाम था गंगाजली, जिसका ब्याह तो हो चुका था, परंतु अभी तक गोना नहीं हुआ था। वह चौधरी की सबसे छोटी संतान थी। अपनी पत्नी के मर जाने पर चौधरी ने उसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, परंतु खेती सिर्फ एक हल की होती थी। जैसे तैसे घर का गुजारा होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धा अवस्था और पुरातत्व ज्ञान ने गांव में उसकी मान और प्रतिष्ठा बनाकर रखी हुई थी, जिसे देखकर गांव का साहूकार झगड़ू साहू भीतर ही भीतर उससे जलता था। सुक्खू जब गांव वालों के सामने सरकारी अफसरों के साथ हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा घुमा कर दिखाने लगता, तब झगड़ू साहू, जो चपड़ासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकता था, वो तड़प तड़प कर रह जाता। इसीलिए वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कब वह सुक्खू चौधरी पर अपने धन का प्रभाव जमाएगा। इस गांव के जमींदार थे ठाकुर जीतन सिंह, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों की नाक में दम हो रखा था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तब सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उन्हें सुना दी। सरकारी अफसरों से वार्तालाप करने में उन्हें तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को ये अच्छी तरह से मालूम था
कि जीतन सिंह से दुश्मनी लेना शेर के मुंह में सिर देने के बराबर है। किंतु जब गांव वाले चौधरी से कहते कि तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है, तुम्हारी इस जान पहचान का हमें क्या फायदा है, ये सब दोस्ती किस दिन काम आएगी, तब सुक्खू चौधरी का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। इस घटना के बाद मैजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर साहूकार झगड़ू साहू ने जमींदार जीतन सिंह को ये बात बता दी कि ये सब किया धरा सुक्खू चौधरी का है। ठाकुर साहब जल भुनकर आग बबूला हो गए। अपने कारिंदों से बकाया लगान की बही मंगवाई। संयोग की बात है, सुक्खू चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था, परंतु सुक्खू चौधरी की दशा कुछ ठीक नहीं थी। एक तो वैसे ही पैदावार इस साल कम हुई थी, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ गया। फिर छोटी बहू ने नथ की रट लगा दी तो वह बनवानी ही पड़ी। इन सब खर्चों ने उसके हाथ बिल्कुल खाली कर दिए थे। लगान के लिए उसे कोई अधिक चिंता नहीं थी। वह तो इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान से उसने सरकारी अफसरों को प्रसन्न किया है, उसी जबान से वह ठाकुर साहब को भी प्रसन्न कर लेगा। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे, उधर जमींदार ने उन पर बकाया लगान की नालिश ठोक दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगान का समन घर तक आ पहुंचा। दूसरे ही दिन पेशी की तारीख पड़ गई। सुक्खू चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ही ना मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, अब उनका दर्शन मिलना भी दुर्लभ हो गया था। ठाकुर साहब के प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस ना होता था। कचहरी गांव से 3 मील की दूरी पर थी। इस पर बरसात के दिन चल रहे थे। रास्ते में ठोर ठोर पानी और उमड़ी हुई नदी। रास्ता कच्चा था, बैलगाड़ी पर जाना भी बड़ा ही मुश्किल था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुक्खू चौधरी कचहरी तक ना पहुंच सका और मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। चौधरी की जायदाद की कुर्की का नोटिस जारी हो गया। अब तो सुक्खू चौधरी के हाथ पैर फूल गए। सारी चतुराई वो भूल गया। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन ही मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ये घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या कोई दूसरे का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वो बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों में आंसू क्यों जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? वह मन ही मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? ये पूर्वजों की निशानी क्या मेरे जीते जी छिन जाएगी? चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुल देवता महावीर और महादेव को मनाया करता और उनके गुणगान किया करता। उसकी चिंता को अब कोई और सहारा ना था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, परंतु चौधरी का स्वभाव बड़ा ही ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते हुए बड़ा ही संकोच होता था। कदाचित ये नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ कि वह अपनी बहुओं के गहने मांगे और पैसों की व्यवस्था कर ले। किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता ना पड़ती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत ना थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न के विचित्र रूप से हल होने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले लड़के ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस गांव में क्या धरा है? जहां कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, परंतु जीतन सिंह की मूछों का एक एक बाल करके जाऊंगा। छोटे बेटे ने ऐंठ कर कहा, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उखाड़ दूंगा, नकटा घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने के लिए चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते थे।
वह जमींदार के गुप्तचरों से आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक की मियाद है और तुम अभी तक यहीं पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीजें उठा उठा कर किसी दूसरी जगह पर भेज देते। कुड़की होने से जो कुछ बच जाए वो सही है। चौधरी लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा होगी वही होगा, मुझसे ये जंजाल नहीं होगा। इधर कई दिनों की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो चुका था। उसे छल प्रपंच से घृणा सी हो चुकी थी। चौधरी की बात सुनकर पंडित जी को लज्जा होने लगी। वे चुपचाप अपने घर को लौट गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को भगवान की इच्छा पर भरोसा नहीं था। वे धीरे धीरे घर का सामान दूसरी जगह पर ले जाने लगे। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रहा। रात को उसके घर के लोग घर का सामान नाव पर लादते और नदी के दूसरी ओर खाली करके वापस लौट आते। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला था। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद तक ना पड़ी थी। उसकी बहुएं भाड़ से चना भुजा कर लाती और चबाती। उसके लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते, परंतु बूढ़े की इस एकादशी में कोई शरीक नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ उसकी बेटी गंगाजली। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर पड़े छटपटाते देखती तो बिलख बिलख कर रो पड़ती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मगन थी कि अपने पिता की किस तरह से सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाएं और दया की भिक्षा मांगें तो वह अवश्य मान जाएगा, परंतु बापू को ये बात स्वीकार नहीं होगी। यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो भी बात बन सकती है, किंतु इस समय तो जैसे इनकी बुद्धि मारी गई है। तभी उसके मन में एक विचार आया जिससे उसका मुखारविंद खिल उठा। चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। तभी उनकी बेटी गंगाजली उनके पास आकर खड़ी हो गई। चौधरी ने हैरान होकर बेटी से कहा, क्यों बेटी, इतनी रात गए बाहर क्यों आई हो? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो अब भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम मेरे कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का कुछ उपाय सोचा है या यूं ही मिट्टी में सब मिल जाएगा? हम लोगों को क्या पेड़ के तले रखोगे? चौधरी ने बड़े ही व्यथित स्वर से कहा, बेटी, मुझे तो अब कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो बताऊं। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ पर गिरवी रख दो, देने भर के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमको मुझसे ये बात कहते हुए लाज नहीं आती? वेद शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी भी पीना मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में पैर रखना मेरे लिए निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दे ही थोड़ी रही हूँ, केवल कुछ समय के लिए इनसे काम चलाओ, चैत के महीने में छुड़वा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, मुझसे ये ना होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह नहीं होगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुझसे घर की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंडोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। तब गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर की आग लगते देखी जाए, पर मुझसे देखी ना जाएगी। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भाभी से गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा,
भाभियों से कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा। यदि उनको इतनी ही फिक्र होती तो अब तक कहना देती, मुंह में दही जमा कर नहीं बैठती। चौधरी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी उठा लाई और एक एक करके उसने सारे गहने एक पोटली में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर वह उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों के आंसू वह छिपा ना सके। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी काख में दबाए हुए इस तरह से चुपके चुपके चले जा रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हों। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब अच्छी तरह से साफ की जिससे कि यह पता न चले कि चौधरी रोता हुआ आया है। झगड़ू साहू अपनी मोटी ऐनक लगाए हुए बही खाते फैलाए हुए बैठे हुए थे। वे अपनी बही खातियां जांच रहे थे कि किससे कितना लेना है, कितना देना है। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी की। झगड़ू साहू ने देखा और पहचान कर बोले, जयराम जी की चौधरी, कहो मुकद्दमे में क्या हुआ। ये लेन देन बड़े झंझट के काम होते हैं। दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की मोहलत देते तो डिग्री जारी ना हो पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी के किनारे पर घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं मिली। क्या करता। इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने हैरानी से पूछा, तुमको रुपयों की चिंता? घर तो तुम्हारा भरा पड़ा है, किस दिन काम आवेगा। झगड़ू साहू की कही हुई ये बात कोई मजाक नहीं थी। असल बात ये थी कि सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का राज है। चौधरी का रंग बदलने लगा। वो बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी। तुमसे कौन सी बात छिपी है। आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा हुआ है। अब तो तुम्हारे बसाए ही बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झगड़ू साहू तो जैसे इसी मौके की तलाश में बैठा था। सोचने लगा कि आज शिकार जाल में फंस ही गया। झगड़ू साहू जमींदार जीतन सिंह को खुश रखना चाहता था, परंतु साथ ही साथ वो चौधरी को भी नाखुश नहीं करना चाहता था, जिसका कारण ये था कि चौधरी की सरकारी अफसरों में अच्छी जान पहचान थी। साहू बोला, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ता है। हाथ बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च बर्च मिलाकर 200 रुपये के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दाव खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी मदद नहीं की? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते हैं। साहू जी का निशाना बिल्कुल ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। चौधरी बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो क्या ये दिन देखना पड़ता। उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो सिर्फ मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं। उन्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मरते दम में भी गला ना छूटेगा। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरवा कर छोड़ेंगे। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ ना मिला? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था। किसी ने बात तक नहीं की। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए ना होंगे, परंतु गहने तो थे ही। वे भी मेरे ही बनवाए हुए हैं। ऐसे बुरे समय में यदि वे अपने गहने दे देती तो मेरा काम चल जाता और बाद में मैं गहने छुड़वा ना देता। झगड़ू साहू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है और जबान का सौदा वे भूल कर भी ना करते थे। साहू बोले,
तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या वह इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया है भाई, या तो कुछ जायदाद लिखो या फिर गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेगा। इसके बिना रुपया कहाँ मिलता है? इसमें भी तुम्हारी जायदाद में तो सैकड़ों लफड़े हैं। हाँ, जब तुम्हारे घर वालों को ही कोई फिक्र नहीं है तो तुम व्यर्थ में जान क्यों देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी अत्यंत विनीत होकर कहता है, साहू जी, यह लाज तो मार ही डालेगी। तुमसे क्या छिपा है? एक दिन वह था कि जब हमारे दादा परदादा महाराज के साथ चलते थे, और एक दिन ये है कि जब घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है, कहीं मुंह दिखाने को नहीं बचा। ये कहते हुए चौधरी ने गहनों की पोटली आगे रखी और बोला, ये लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर यहाँ पर कभी ना आता, परंतु ये अधर्म इसी लाज को निभाने के लिए करना पड़ रहा है। झगड़ू साहू आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी ही कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू स्तब्ध रह गया और बोला, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्रों में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने बड़े ही उदास होकर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह ना देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जो बख्शीश सौसों के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम थी। यदि 1 महीने का एक दिन भी निकल जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल करते थे, परंतु नवरात्रों में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को भोज करवाते थे। बनियों में धर्म की बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ ना लौटता था। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उनके दरवाजे पर फटकार ना सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी भी पीना निषेध था, चाहे प्यासा ही मर जाए। वह स्वयं भी इस सिद्धांत के भक्त थे, और जो इस सिद्धांत को मानता था वो उनके लिए देवता था। चौधरी की दशा देखकर वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया, परंतु समय की ठोकर ने इसे अधर्म के मार्ग पर उतार दिया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से उठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसे तुम्हारी वैसे मेरी। ये रुपए रख लो और आज अपना काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आ जाएं तब दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में ऐसा जान पड़ा जैसे स्वयं कृष्ण भगवान उसके सामने विराजमान हो। वही झगड़ू साहू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद चौधरी ने कई बार सरकारी अफसरों के सामने शिकायत की थी, आज वह साक्षात देवता बनकर उसके सामने खड़ा था। रुदे हुए कंठ से चौधरी गदगद होकर बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, क्या क्या कहूँ, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव तुमने पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे, और मैं तो तुम्हारे गुणगान जब तक जीता रहूँगा गाता रहूँगा। लाखों धन्यवाद करते हुए चौधरी ने पैसे लिए और अपने गहनों की गठड़ी उठाई, वापस आ गया। अगली सुबह उसने अपने घर की कुड़की होने से बचा ली। इस तरह से झगड़ू साहू के हृदय परिवर्तन से चौधरी के घर की लाज बच गई।